जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। कुछ दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक लग गई थी, इसकी वजह से। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं फिर दोबारा से। चालू हो गया आप चैनल। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमने समांतर माध्य पढ़ लिया है, अब बहुलक पढ़ेंगे। तो बहुलक समझते हैं पहले क्या होता है। बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोड। देखो, बहु का मतलब होता है बहुत, लक मतलब बार। जैसे हमारा लक चलता है ना कि हमारा लक बहुत अच्छा चल रहा है, जो कई बार घटना हो जाती है, लक अच्छा हो तो बोलते हैं बहुलक। इसका मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी ना, बहुत बार आएगी, उसे कहेंगे हम बहुलक। लिख लेंगे, वह संख्या, वह संख्या जो सबसे ज्यादा, जो बहुत लिख लेता हूं मैं, बहुत बार। इसका मतलब है रिपीट कर रहे हैं, रिपीट होनी चाहिए, बहुत बार रिपीट होनी चाहिए वो। वह संख्या जो बहुत बार आई हो। अर्थात सबसे ज्यादा बार आई हो, उसे बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होगी उसे बहुलक कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण समझ देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। उस डेफिनेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। 0 2 4 5 2 0 4 2 3 4 2। अब देखो, इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है। अगर हम बात करें जीरो की, देखो 1 0 2 0, तो जीरो जो आया मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ। जीरो हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है बस। अगर बात करें दो की, तो 1 2 3 4, जो दो संख्या है वो 4 बार रिपीट हुई है। ये इतने बार आई हुई है, इधर मैंने बार लिख रखा। ठीक है, उसके बाद 4 देखोगे, 1 2 3, जो 4 है वो 3 बार आया हुआ है बस। उसके बाद 5 देखोगे तो 1 बार मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा तुमको। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा कौन आया हुआ है, ये 4 बार आया हुआ है। कौन? 2। तो आंसर हमारा 2 रहेगा। फिर यहां लिखेंगे हम आंसर, बहुलक बराबर 2। कोई पूछे बहुलक कितना है तो 2 है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है। ये जो हमारा काम है रफ कार्य, तुम चाहो तो अलग लिख के देख सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो कौन सबसे ज्यादा आया हुआ है। वैसे हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है कुछ। ये तो हो गए सिंपल वाले। अगर वो टेबल में दे दे तब कैसे करेंगे। टेबल में इस टाइप से मिलेंगे, तो इस टाइप से एक टेबल मिलेगी। ऊपर एक्स होगा, नीचे एफ होगा। इस टाइप से संख्या हो, कुछ भी एक्स में कुछ भी लिख देता हूं मैं। 4 6 0 2, यहाँ लिखता हूँ 2 3 5 8। एक खाना और बना लेता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 1, यहाँ पर लिख दिया 5। अब देखो, नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं बारंबारता। ये बारंबारता हमारा, बारंबारता। तो नीचे वाली संख्या बारंबारता, इसका मतलब है इतनी बार रिपीट हुई है। जो 4 संख्या, ये संख्या ऊपर वाली, और ये इतनी बार रिपीट हुई है। जो हमने इधर लिखा था ना बार रिपीट होना, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वाली संख्या है। तो 4 संख्या 2 बार रिपीट हुई है, 6 3 बार। तो तुम्हें नीचे देखना केवल बारंबारता वाली संख्या में सबसे ज्यादा किसका है। अगर तुम सबसे ज्यादा देखोगे तो तुम्हें एक तो ये दिखाई देगा 5, और एक ये 5, दोनों 5 5 के ही हैं। तो मैंने इसलिए दो एक जैसे ले लिए। अगर दो भी हो आंसर में तो आंसर 2 मिलेंगे उसके। ठीक है, अगर एक ही सबसे ज्यादा होगा तो एक ही आंसर मिलेगा, 2 होंगे तो 2। जैसा मैं कह दूं अभी हमारे पास ये नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। अभी ये है 5 सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा 5 है, तो इसका आंसर ये नहीं है। फिर इसका ऊपर वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा 0। तो यहां लिख लेंगे बहुलक। नीचे तो हमें ये चेक करना है कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो 0 इसका आंसर होगा। तो बहुलक नीचे वाली सबसे ज्यादा संख्या देखनी है, कितनी बार है, 5 बार। कौन रिपीट हुआ? 0। तो आंसर ऊपर वाला लिखना है यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये 5 बार रिपीट हुआ, ये 5, तो इसके बहुलक 2 मिलेंगे तुम्हें। एक बहुलक तो 0 होगा, फिर एक 6 कॉमा लगा के दूसरा आंसर भी लिखोगे। इसका मतलब 2 बहुलक है, 0 और 6। इस टाइप से हम संख्या वाला करेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं जो वर्ग अंतराल वाले। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ भाई बताओ। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला है, जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तब ये लगाना फॉर्मूला। ये इसके लिख रखे हैं, एल क्या है, निम्न सीमा है। ये जो एल निम्न सीमा है क्या है मैं सब बता दूंगा, पहले एक बार देख लीजिए। F1 क्या है, बहुलक, जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता है। F0 से पिछले की बारंबारता है, F2 से अगले की बारंबारता है, H है वर्ग अंतराल, कितने का अंतराल चल रहा है। ठीक है, तो हमें नीचे वाला देखना है कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। तो तुम्हें दिख रहा होगा 8 सबसे ज्यादा बारंबारता, तो हम इसे हमेशा F1 लिखेंगे। F1 का मतलब बहुलक की बारंबारता, ये हमारा F1 रहेगा। ये F1 है, इससे पिछले वाले को F0 लिखेंगे, इससे आगे वाले को F2 लिखेंगे। इसी के सामने ये तुम्हें वर्ग अंतराल दिखेगा। इसमें जो निम्न सीमा है ना, छोटा वाला, ये पहले वाला, इसको हम स्मॉल एल लिखेंगे। ये स्मॉल एल है, तो यहां पर लिख देंगे क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन। यहां से एल बराबर हमारे पास 3 है। इस सबसे ज्यादा नीचे देखना बारंबारता किसकी है, उसको F1 लिखना है। और इसी के ऊपर जो वर्ग अंतराल होगा, इसमें जो छोटा वाला है इसको स्मॉल एल लिखना है। इसका तो लोएस्ट है ये हाईएस्ट है, तो हमें ये लेना है बस। एल बराबर 3 हो गया। F1 का मान देखोगे तुम्हें 8 मिलेगा। F0 देखोगे, F0 7 है, यहाँ पर 7 मिलेगा। F2 देखोगे तो 2 है, यहाँ पर 2 मिलेगा। H और देखेंगे, H अंतराल देखो 1 से 3, 3 से 5, 2 2 का अंतर चल रहा, या इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 2 का अंतर है। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है बस। देखो कैसे करते हैं। अब L की वैल्यू रखेंगे उठा करके, 3 आएगा यहाँ पर, प्लस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। F1 की वैल्यू रखेंगे, तो F1 की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस F0 7 बटे में 2 इन, ये दोनों गुणा में है। F1 का मान रखेंगे यहाँ पर कितना है 8, माइनस F0 का मान रखेंगे 7, F2 का रखेंगे तो 2 मिलेगा तुम्हें। ये एक साथ रखना है पूरा, गुणा में H लगानी है। H का मान कितना आ रहा 2, तो ऊपर है क्या 2, नीचे नहीं, नीचे कुछ नहीं है, वही मान सकते हो बटे में। चाहो तो नहीं लिख दो। 8 में 7 के घटाना है, सीधा सीधा एक बचेगा ऊपर, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये दोनों माइनस के जोड़ रहे हैं, जुड़ के माइनस के रहेंगे। 7 और 2 9, माइनस के 9 हो जाएंगे। गुणा में 2 रहेगा ऊपर, बटे में 1 मान सकते हो। 3 प्लस 16 में से 9 गए, बटे में 7 बचेगा, ऊपर 2 बटे 1। सॉल्व करेंगे इसे, 3 प्लस 2, ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे के नीचे, 2 एकम 2। अगर कुछ कटा तो काट भी सकते थे हम, लेकिन अभी कट नहीं रहा तो ऐसे ही लिखना है इसको। 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 7 एकम 7 हो जाएगा। इसके बटे में 1 मान करके एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो मैं यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। 7 एलसीएम आएगा, 7 लिखेंगे यहाँ पर, 1 से बाहर लेंगे 7 बार, 7 के ऊपर गुणा करेंगे। ऐसे कर लो, इसकी गुणा इसमें करनी है और इसकी गुणा इसमें करनी है। 7 से 21 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें करोगे 2 एकम 2, प्लस लगा दोगे 2 एकम 2 हो जाएगा। 21 और 2 23 बटे 7, ये आंसर रहेगा। भाग लगा लोगे, भाग लगाओगे देख लेंगे भाग लगा कितना आएगा। 7 से 23 में भाग लगानी है। 7 तिया 21, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर। फिर आगे चलाएंगे, 0 उतार लेंगे, 7 अट्ठे 56, 8 कितने बचे 4 बचेंगे, 0 हो जाएगी यहाँ पर। 7 पंजे 35, पंजे आ जाएगा, इसमें एक बढ़ा सकते हो, 3.28 भी लिख सकते हैं, 3.29 भी। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा। 3.28 लिख दो, 3.29। इसमें देखिएगा अगर 5 से ज्यादा है इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो जी, निम्न आंकड़ों के हमें बहुलक ज्ञात करने हैं। इसमें आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अब तुम देखोगे, देखो इसमें 5 कितनी बार हुआ सबको गिन लेना है, ठीक है। 5 एक बार, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ 5। और 3 देखो तुम, 1 2 3 और 1 4, ये 4 ही बार हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ 5, तो यहाँ आंसर लिख दोगे तुम। आंसर हमारा बहुलक मिलेगा। 5 रिपीट हुआ सबसे ज्यादा, तो 5 लिखेंगे।
उसके बाद सेकंड में देखेंगे, देखो कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ देखोगे तो 12 एक बार यहाँ मिलेगा, तो मैं एक ही बार है। 19 देखो तो 1 2 3 3 बार 19 है और कोई नहीं है, तो इसका आंसर 19 रहेगा फिर। तो बहुलक, इसका बहुलक 19 आ जाएगा। इसमें देखेंगे सबसे बाद ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ। देखो यहाँ पर 12 एक यहाँ पर दिख रहा, तो मैं 1 2 3 4 4 बार 12 हुआ और कोई नहीं हुआ इतने बार। 10 देखोगे 10 दो बार मिलेगा, तो मैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बस। तो इसका आंसर 12 है। ऐसा सबका चेक कर लेना है। बहुलक, इसमें बहुलक की बात करेंगे तो 12 रहेगा। इसका बहुलक निकालना है मैंने बताया नीचे वाले होते हैं बारंबारता, तो ये नीचे वाली बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा देखना है कौन सा रहा। देखो सबसे ज्यादा बारंबारता तुम्हें दिखाई दे रही होगी 41। किसकी 41? 40 की। तो आंसर इसका ऊपर वाला रखना है, ऊपर वाले खाने का। तो बहुलक यहाँ पर 40 लिखना। देखना नीचे है सबसे ज्यादा कौन आया है आंसर, लेकिन ऊपर वाला लिखना है। इसका मतलब है 41 जो है, 40 जो है 41 बार आया हुआ है, तो आंसर हमारा 40। ऐसे बहुलक के क्वेश्चन करने हैं जो सिंपल वाले हैं। जो वर्ग अंतराल वाले मैंने उनका फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले से करने। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वाह, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिख रहा है प्रतिदिन दूध का व्यय। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, टेबल, हमें टेबल की जरूरत है। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अगर बहुलक पूछ रहा है तो टेबल चाहिए बस, ठीक है। उसमें क्या लिख रहा है थ्योरी में, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना लास्ट में बहुलक पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। इसमें एक ही चीज पूछ रहा, बहुलक। एक एक क्वेश्चन में तीनों चीज पूछ सकता हूँ, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, तो तीनों निकाल ले, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हमें नीचे बारंबारता है और ऊपर, तो हम क्या करते हैं सबसे नीचे बारंबार देखते हैं सबसे ज्यादा किसकी है, तो ये है सबसे ज्यादा। इसको हम मानते हैं F1। इससे पिछला वाला होता है F0, क्योंकि पहले 0 आ रहा होगा। इसके आगे वाला होता है F2। तो 1 से शुरुआत करेंगे, इससे पीछे 0 रहेगा और इससे आगे 2 रहेगा। इस वाले खाने में देखेंगे तो ये वाला जो होगा स्मॉल l की वैल्यू होगी। तो यहाँ लिख लेंगे जो चीज हमें दे रखी है सारी सारी। l बराबर 60 लिख लेंगे, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, दिया है। L बराबर 60 हो जाएगा। F1 की वैल्यू लोगे 9 हो जाएगी, और F0 की वैल्यू लोगे 6 हो जाएगी। F2 की वैल्यू वो भी 6 हो जाएगी। फॉर्मूला आएंगे बहुलक का। बहुलक M0 से डिनोट करेंगे, इसे ध्यान रखना। L प्लस F1 माइनस F0 लगाना है। बटे में यहाँ ध्यान देना है 2F1 रहेगा माइनस F0 F2। इन आगे पीछे लिख सकते हो गुणा h। यहां पर ध्यान रखना है गुणा में h रखना है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। l की वैल्यू देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पर मिलेगी 60। h की वैल्यू नहीं निकाली हमने, h निकाल लेते हैं। h कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते, कोई से में से कोई सा ही माइनस कर लो वैसे। तो 30 में से अगर 0 घटाओगे तो 30 अंतर आ जाएगा, क्योंकि सब में बराबर अंतर। इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे घटा लो, कोई सा भी एक घटा लो खाना, वो h की वैल्यू होगी। l देखेंगे 60 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस F1 की वैल्यू देखेंगे 9 माइनस F0 की वैल्यू 6 बटे में 2 गुणा F1 की वैल्यू देखोगे तो 9 मिलेगी, माइनस F0 6। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कभी F2 पहले लिख दो F0 बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही माइनस में है जब भी जुड़ेंगे या जा करके। तो F0 भी 6 है और F2 भी 6 है। ब्रैकेट में रखेंगे इसको, गुणा h की वैल्यू 30। ब्रैकेट में इसलिए रखना ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। 60 अलग है, बट्टे सब पर नहीं लगाना है। 9 में से 6 गए 3, 9 दूनी 18। अब देखो दोनों माइनस के जुड़ेंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे माइनस के, लेकिन जुड़ के माइनस के रहेंगे। यहाँ पर 30 गुणा अलग लिखना है, ये ब्रैकेट में रखोगे, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर 60 लिखोगे प्लस 3, 18 में से अगर 12 घटाओगे तो 12 6 18 होते हैं, यहाँ पर 6 बचेगा, गुणा में है 30। तो काट सकते हैं ऐसे, 6 पंजे 30 ऊपर नीचे। अब ऊपर की गुणा ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 तिया 15। 60 में 15 जोड़ोगे तो इसका आंसर 75 मिलेगा तुम्हें। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेक करिए आंसर।